अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। आज हम बात करेंगे गमे हुसैन में इस्लाम कबूल करने वाले उस अंग्रेज़ इंस्पेक्टर की जिनके नाम से आज भी हैदराबाद में मातमी जुलूस निकाला जाता है। सूबा सिंध के ज़िला हैदराबाद में गुज़िश्ता 52 साल से मुहर्रम में अली कार्ड के नाम से एक मातमी जुलूस निकाला जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अली कार्ड कौन थे और उनकी कहानी असल में है क्या। ये खबर मैंने BBC पर देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, सोचा इसको आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। नाज़रीन, हैदराबाद के चंद उम्र रसीदा लोग ये बात जानते हैं कि अली कार्ड सफ़ेद फाम थे और वो हर साल मुहर्रमुल हराम में स्याह कपड़े ज़ेब तन करके आज़ादारी में पेश नज़र आते थे। अली कार्ड अपने ड्राइवर की ज़ुबानी वाक़या करबला सुनकर ऐसे मुसलमान हुए कि उन्होंने घर बार और बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ दिया और मरते दम तक गमे हुसैन को सीने से लगाए रखा। चार्ली अली कार्ड, जिन्होंने मुसलमान होने के बाद अपना नाम अली गौहर रखा, उनका जन्म कहाँ हुआ इसका रिकॉर्ड किसी के पास भी नहीं है, ताहम उन्हें अली कार्ड से अली गौहर बनने में 82 साल हो चुके हैं। अली कार्ड उर्फ अली गौहर की वालिदा हैदराबाद के अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट थीं। उनके वालिद आर्थर सिडनी कार्ड हैदराबाद और मीरपुर खास में कलेक्टर थे। चार्ली अली कार्ड की वालिदा हैदराबाद के हर मातमी जुलूस में नज़र न्याज करती थीं। अली कार्ड की वालिदा के मुंशी मोहम्मद अली की बेगम से अच्छे मरासिम थे। उनकी औलाद नहीं थी, तो एक बार जब अशरफ शाह के पड़ से जुलूस आ रहा था तो सबको दुआ मांगता हुआ देखकर उन्होंने भी दुआ की और उसी साल उनकी औलाद हुई। अली कार्ड की वालिदा मुहर्रम में अली कार्ड को स्याह कपड़े पहनाती थीं। बाद में अली कार्ड ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम अली गौहर रखा। वो सिंध के महकमा एक्साइज में इंस्पेक्टर भी रहे। वो अपना वक्त कदमगाह और अशरफ शाह के पड़ में गुजारते थे। वो लंदन भी गए, जहां वालिद ने उनकी शादी करवाई। उनकी एक बेटी और एक बेटा भी था। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने वापस जाने से इनकार किया और यूं माँ बेटा यहाँ पाकिस्तान में ही मुकीम हो गए। अली कार्ड के ड्राइवर का नाम अब्दुल गफूर चांडियो था और उनसे ही वाक़या करबला और हज़रत अली के हालात ज़िंदगी के बारे में सुनकर अली कार्ड को भी हुसैनी काफ़िले में शामिल होने का शौक़ हो गया। अब्दुल गफूर चांडियो के बेटे ग़ुलाम कादिर चांडियो सन 2004 में बताते हैं कि अली कार्ड ने उनके वालिद अब्दुल गफूर से कहा था कि वो भी मातमी जुलूस निकालना चाहते हैं, लेकिन अब्दुल गफूर चांडियो ने गुरेज़ करते हुए कहा कि इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। बकौल ग़ुलाम कादिर, चार्ली अपने फ़ैसले पर अटल रहे। बिलाखिर अब्दुल गफूर ने चार्ली अली कार्ड की सरपरस्ती में मातमी जुलूस निकालने के लिए हामी भर ली, जिस पर चार्ली की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। हैदराबाद के पक्के किले में चांडियो की इमाम बारगाह से पहली बार जुलजना का जुलूस निकालने की तैयारी की गई। यकम मुहर्रमुल हराम को जब ये जुलूस रवानगी के लिए तैयार था तो अजीब इत्तफाक ये हुआ कि चार्ली की वालिदा की वफ़ात हो गई। ग़ुलाम कादिर बताते हैं कि बाबा अब्दुल गफूर ने अली कार्ड को याद दिलाया कि उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि इस काम में बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, जिससे अली कार्ड का ईमान और भी ज़्यादा पुख्ता हो गया। अली कार्ड ने सुबह को वालिदा की हैदराबाद के शुमाल में वाक़े गौरा कब्रिस्तान में तदफीन की और शाम को अपने गम को भूलकर और स्याह कपड़े पहनकर नंगे पांव मातम में शामिल हो गए। ग़ुलाम कादिर, जो अली कार्ड के साथी रहे हैं, बताते हैं कि अली कार्ड ने अपनी अंग्रेज़ बीवी को बताया कि वो मोमिन होना चाहते हैं और इसलिए उनके सामने दो रास्ते हैं। पहला ये कि वो भी मुसलमान हो जाएं और दूसरा ये कि वापस इंग्लैंड चले जाएं और अपनी ज़िंदगी गुजारें। उनकी बीवी ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया और वो बच्चों समेत इंग्लैंड चली गईं, जहां से वो कभी भी चार्ली के लिए लौटकर वापस नहीं आईं। 17 अप्रैल 1971 को चार्ली अली कार्ड की वफ़ात हुई और उन्हें उसी मातमी गुंबद में दफन कर दिया गया जहां वो कभी रहा करते थे। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।